हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम समाकलन के अनुप्रयोग के 8 अंक में पूछे जाने वाले इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। खंड ख हमारा प्रश्न है कि यक्स बराबर 0 एवं यक्स बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos यक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन 8 अंक में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस प्रश्न को हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्न समाकलन के अनुप्रयोग का 8 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को हम हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि यक्स बराबर 0 एवं यक्स बराबर 2y के मध्य वक्र y बराबर cos यक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें 0 यक्स बराबर 0 और 2 पाई के मध्य वक्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमारा वक्र y बराबर cos यक्स दिया गया है। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले cos यक्स का हमें ग्राफ पता होना चाहिए कि cos यक्स का ग्राफ किस प्रकार होता है। तो चलिए मैं आपको ग्राफ बताता हूं, क्योंकि यदि आप ग्राफ समझ गए तो आप यक्स बराबर 0 और 2 पाई के मध्य वक्र का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले cos यक्स का ग्राफ देखेंगे। तो देखिए, हमारा जो cos यक्स का ग्राफ होता है, सबसे पहले यहाँ पर संख्या रेखा पर आपको ग्राफ खींचना है। इधर हमारा +1 होता है और ये हमारा -1 होता है। और इस प्रकार हम चलेंगे, इस प्रकार। तो देखिए, cos यक्स का जो ग्राफ होता है वह इस प्रकार चलता है। यहाँ पर जो हमारा होता है वह मूल बिंदु 0 होता है और यहाँ पर हमारा π/2 होता है। तो ये cos यक्स का ग्राफ इस प्रकार आएगा और इस प्रकार यहाँ पर जाएगा। इसका मध्य पर हमारा यहाँ पर पाई होता है, मतलब 180 अंश हो जाता है। और यहाँ पर हमारा 3π/2 होगा और इस प्रकार यहाँ पर जाएगा लंबवत और विलंबवत। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई। तो इस प्रकार हमारा 0 से 2 पाई के मध्य हमारा वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छायांकित भाग का। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें इस वक्र का इस प्रकार क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न को हल करते समय कि छायांकित मतलब छायांकित का मतलब जो इसे छायांकित किया गया है उसी का हमें केवल क्षेत्रफल चाहिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से 2 पाई। देखिए, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समाकलन ज्ञात करना पड़ेगा। समाकलन करना पड़ेगा कहाँ से? तो x बराबर 0 से 2 पाई तक। और हमारा जो वक्र दिया गया है वह y दिया गया है और इसका समाकलन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 0 और 2 पाई के मध्य वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसका मान रखते हैं। तो ये है समाकलन 0 से 2 पाई और y का मान दिया गया है यहाँ पर y बराबर cos यक्स। तो cos यक्स इंटू dx, इसका मान निकालेंगे। तो देखिए, हमें इसका ज्ञात करना है। पहले इसका इस क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे, इस क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे और इस क्षेत्रफल को, और तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 0 से π/2 है। ये जो हमारा ग्राफ है, वक्र है, वह यहाँ 0 से π/2 है। और ये जो हमारा वक्र है वह क्या है? तो cos यक्स है। तो cos यक्स इंटू dx अब प्लस यहाँ पर हमारा समाकलन अब π/2 से 3π/2 होगा, क्योंकि इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो π/2 से 3π/2 और यह नीचे माइनस में है तो इसका यहाँ पर माइनस cos यक्स इंटू dx हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर माइनस cos यक्स नहीं लिखेंगे तो इसमें हमें मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है वह नीचे है, ऋणात्मक दिशा में है। और प्लस ये जो है समाकलन
वो 3π/2 से 2π और जो वक्र है हमारा cos x इंटू डी एक्स, तीनों का क्षेत्रफल आपस में जोड़ देंगे तो हमारा 0 से 2π के बीच y बराबर cos x वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम पारापारी सभी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन 0 से π/2, देखिए 0 से π/2 cos x इंटू डी एक्स। तो cos x का हम समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा यहाँ पर sin x। तो ये हो जाएगा sin x और लिमिट, तो लिमिट हमारा 0 से π/2। अब यहाँ पर हमारा माइनस है तो माइनस अचर पद है तो इसे बाहर निकाल देंगे तो माइनस और प्लस मिलकर ये हमारा माइनस हो जाएगा। और cos x का हम समाकलन करेंगे तो cos x का समाकलन sin x और लिमिट हो जाएगा हमारा π/2 से 3π/2। और इसी प्रकार प्लस इसका है हमारा cos x का sin x और लिमिट 3π/2 से 2π तक। तो देखिए अब हम सबका समाकलन कर लिए। अब मान रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा π/2 sin π/2 माइनस साइन 0 अंश और माइनस यहाँ पर मान रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 3π/2 माइनस साइन π/2 अब प्लस इसी प्रकार इसका मान रखेंगे तो साइन 2π माइनस साइन 3π/2 कोष्टक बंद। अब सबका मान रख देंगे और हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन π/2 मतलब साइन 90 अंश का मान रखेंगे तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है और साइन 0 अंश का मान 0 माइनस यहाँ पर हमारा साइन 3π/2 तो साइन 270 अंश का मान -1 होता है और माइनस साइन 90 अंश का मान 1। तो ये हो गया। अब प्लस साइन 2π साइन 180 अंश साइन 360 अंश का मान 0 और साइन 270 अंश का मान यहाँ पर -1। अब कोष्टक बंद। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये माइनस और ये माइनस और माइनस मिलकर ये हमारा -2 प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो -1 और ये -1 ये हमारा +1 हो जाएगा। तो ये 1 + 2 +1 तो ये आ गया हमारा 4। और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। और देख सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से यह क्वेश्चन कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वो भी 8 अंक में पूछा गया है प्रश्न। तो यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।